जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आप देखेंगे श्री मोहन खेड़ा महातीर्थ राजगढ़ जिला धार मध्य प्रदेश में शत्रुंजय अवतार महामहिमावंत श्री आदिनाथ प्रभु की छत्र छाया में मनाए गए गुरु सप्तमी पर्व 2025 के मंगलमय दृश्य, जिसके अंतर्गत विश्व वंदनीय अभिधान राजेंद्र कोश के निर्माता दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की 198वीं जन्म जयंती एवं 118वीं पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस विशेष अवसर पर अनेक गुरु भक्तों ने परम पूज्य कच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पट्टधर परम पूज्य वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय श्री हितेश चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब एवं उनके आज्ञानुव्रती समस्त श्रमणी वृंद की पावनकारी शुभ निर्षा में 5 व 6 जनवरी को 2 दिवसीय आयोजन के दौरान मोहन खेड़ा महातीर्थ पधार कर इस आयोजन में भाग लिया और दादा गुरुदेव की परम भक्ति करने का अनुपम अवसर प्राप्त किया। आयोजन के द्वितीय दिन यानी 6 जनवरी को प्रातःकाल सभी सौभाग्यशालियों ने शत्रुंजय अवतार श्री आदिनाथ प्रभु के दर्शन वंदन पूजन का अनुपम लाभ लिया। श्री आदिनाथ प्रभु के साथ साथ भक्तों ने दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब की भव्य प्रतिमा का अभिषेक एवं दर्शन वंदन पूजन कर उनका कल्याणकारी आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ये समय तो था ही गुरु सप्तमी के पावन अवसर पर गुरु के उपकारों को याद करने का, गुरु का कल्याणकारी आशीर्वाद प्राप्त करने का और विश्व वंदनीय दादा गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहिब, जिन्होंने अनेकों भक्तों का उद्धार किया है, जिन शासन के गौरव को बढ़ाया है, ऐसे महान गुरु की आराधना करके तो भक्त स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। श्री मोहन खेड़ा महातीर्थ में वैसे तो भक्तों का आवागमन होता ही रहता है, लेकिन गुरु सप्तमी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष सैकड़ों गुरु भक्त आते हैं, क्योंकि वे सभी दादा गुरुदेव की भक्ति करना चाहते हैं, उनका परम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से इस गुरु सप्तमी पर सैकड़ों की संख्या में गुरु भक्त पधारे। सभी ने भाव सहित श्री आदिनाथ प्रभु एवं दादा गुरुदेव की भक्ति की और अपना जीवन धन्य किया। दर्शन वंदन पूजन के क्रम के बाद गुरु गुणानुवाद धर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें आयोजक समिति ने सर्वप्रथम यहां इंडियन आर्मी से पधारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सम्मान किया और स्वागत स्वीकार कर इन अतिथियों ने भी अपने मंगल विचार भी व्यक्त किए। भेरूलाल जी गादिया आहोर निवासी, आजकल बेंगलोर जिनका निवास है, उनके इससे राजेंद्र सूरी सम्मान की स्थापना की गई। वो पहला सम्मान देने का हमारी कमेटी ने तय किया कि कलकत्ता निवासी डॉक्टर श्रीमती लता बोथरा, उनको सम्मान प्रदान किया जाए। उत्तर भारत के आगरा शहर में जन्म लेकर पूर्व में कोलकाता को अपनी कर्मभूमि बनाने वाली विदुषी श्रीमती लता बोथरा ने अपने अध्ययन व शोध कार्यों से जैन धर्म व साहित्य की विशेष सेवा की है। श्रीमती बोथरा ने कानपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर एमए किया तथा भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ से जैनोलॉजी में पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की है। आप जैन दर्शन, पुरातत्व व इतिहास पर निरंतर कार्य कर रही है। प्राचीन जैन विरासतों, विशेषता अष्टापद तीर्थ, बंगाल में जैन धर्म के पुरातत्व में महत्व आदि पर लेखन कर आपने जैन धर्म की प्राचीनता को प्रकट किया है। वही सराक जाति जो पहले जैन धर्म अनुयायी थी, पर शोध कार्य कर प्रमाणित किया कि पूर्व समय में जैन मत काफी व्यापक था। आपने जैन धर्म व दर्शन पर लेखन कर जैन साहित्य की अभिवृद्धि की। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में अनेक शोध पत्रों पर वाचन कर व्याख्यान देकर जैन धर्म की प्रभावना की। इस मंगल अवसर पर श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पीढ़ी ट्रस्ट श्री मोहन खेड़ा महातीर्थ द्वारा डॉक्टर श्रीमती लता जी बोथरा को जैन दर्शन, साहित्य, पुरातत्व और इतिहास पर उल्लेखनीय कार्य करने हेतु श्री राजेंद्र सूरी सम्मान प्रदान करते हुए अभिनंदन पत्र भेंट किया गया।
क्रम में आगे धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश के कमिश्नर श्री संजय जी गुप्ता का भी सम्मान किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए और गुरु गुणानुवाद किया। कल मुझे आशीष जी, श्री कैलाश जी जैन और श्री मेघराज जी जैन ने मोहनखेड़ा तीर्थ के परिसर एवं उसके बाद तीर्थ के विभिन्न मानव कल्याण के किए जा रहे कार्यों से सिर्फ परिचित ही नहीं कराया, वरन वहाँ पर ले गए मुझे और सब चीज़ का विस्तृत जानकारी दी उन्होंने। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि साधना, शिक्षा और सेवा के क्षेत्र में तीर्थ ट्रस्ट द्वारा अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे लगा वो था यहाँ का पुस्तकालय, जिसका शुरुआत यहाँ पर की गई। एक पुस्तकालय की स्थापना ज्ञान के क्षेत्र में साहित्य संरक्षण के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ विराजमान कमिश्नर साहब, और सबसे बड़ी बात कि जो यहाँ की ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट में सभी विराजमान को मैं प्रत्येक ट्रस्टी को और आपके अध्यक्ष अपने सुजानमल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक टीम को आज गुरुदेव के चरणों में दर्शन करने का मौका दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक फौजी के लिए सबसे मुश्किल काम है ये माइक पे बोलना। हमसे गोली चलवा लो, काम करवा लो, लेकिन गुरुदेव ये जो भाषण है ये हमारे लिए बहुत मुश्किल की है। अब जो शब्द निकल रहे हैं वो गुरु महाराज की कृपा से ही निकलेंगे। रतलाम श्री संघ आज पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय हितेश चंद सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरण कमलों में एक विनती लेकर उपस्थित हुआ है। मैं पूज्य श्री का ध्यान चाहूँगा। पूज्य श्री का प्रथम आचार्य पदवी पाठोत्सव दिनांक 13 जनवरी को आ रहा है, जिसको मनाने की स्वीकृति रतलाम श्री संघ को प्राप्त हो एवं साथ ही विराजित मुनिमंडल साध्वी जी भगवंत के चरणों में भी यही विनती कि आचार्य भगवंत के साथ आप भी इस आयोजन में रतलाम पधारें। पुनः हमारी छोटी सी विनती को बड़ा मान देकर रतलाम श्री संघ को सेवा का अवसर प्रदान करें, यही विनय, यही निवेदन। आज मेरा ये बड़ा सौभाग्य रहा कि विश्व पूज्य श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी की 198वीं जन्म जयंती और 118वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं हृदय से संजय नाहा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा इन्होंने बहुत पुराना सपना पूर्ण किया, और मैं धर्मस्व विभाग के होने के नाते में भी मुझे गौरवान्वित है कि मैं यहाँ आया और गुरुदेव के चरणों में वंदन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त करा। इस क्रम में आगे श्रमण वृंदों ने अपने विचार व्यक्त किए। अंबर से आई है आत्म तत्व ज्ञानी, भीख जिसे मिटती है आदि और व्याधि। अंबर से आई है आत्म तत्व ज्ञानी, भीख जिसे मिटती है आदि और व्याधि। फूलों सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, होगा ना दुनिया में गुरु ऐसा। मैं हूँ रागी तू वितरागी, मेरा गुरु बड़ा त्यागी। गुणानुवाद का आज विषय है, दिन नहीं है। दिन तो हर रोज है, क्योंकि हम 365 दिन यदि साल में मानते हैं तो वे 365 दिन वो महान विभूति के लिए, महान ज्योतिर्धर के लिए, महान साहित्य सर्जक के लिए,
महान शासन रागी के लिए, महान संघ सेवक के लिए, महान उद्धारक के लिए, महान जीर्णोद्धारक के लिए, महान जीवनोद्धारक के लिए बहुत अल्प है। इसलिए आज विषय है कि हम उन्हें पुनः शब्दों में जीवंत बनावे। आज प्रसंग है कि हम भावनाओं से उन्हें स्पर्श करें। आज प्रसंग है कि हम दादा गुरुदेव को अपने हृदय कमल के ऊपर विराजित करें। आज प्रसंग है उनका, जिनका जन्म और स्वर्गवास का दिन एक इस कुदरत ने वरदान के रूप में दिया। आज प्रसंग है उस महान विभूति का, जिनके नाम कर्म का उदय इतना है कि वे तो चले गए और ऐसा लगता है कि जीवन पर्यंत जो जीते हुए न पूजाए उससे कई अधिक गुना जैसे जैसे वर्ष व्यतीत हुए उनकी महिमा, उनके नाम कर्म का, उनके यश कर्म का उदय इतना बढ़ा कि आज विश्व भर में उनके नाम से अपने जीवन में सारे के सारे वांछित की पूर्ति होती है। ऐसे गुरुदेव का आज यह प्रसंग है कि हम उन्हें भावनाओं से और शब्दों से आदरांजलि अर्पित करें। अर्पण करें अपना मन, अर्पण करें अपना जीवन, अर्पण करें अपना सर्वस्व। ये बात है उस युग की जिस युग के अंदर शिथिलाचाल का बोलबाला बढ़ रहा था। इस सृष्टि में, इस धरोधाम पर एक महापुरुष की कमी खल रही थी और इंतजार था कि देवों के बीच से कोई आत्मा उतरकर यहां पर आए और इस भूमि को अपने देवत्व शक्ति से, अपनी साधना की शक्ति से पवित्र और पावन करे। न बल्कि इस भूमि को जैन संघ, जैन समाज के चतुर्विद संघ के आस्था के आयाम बने और उनके मन की भूमि पर भी धर्म श्रद्धा के बीजों को अंकुरित करे। ऐसे देवत्व पुरुष की कमी थी। आज से 200 साल पहले, करीब करीब 2 वर्ष निकाल दें तो 200 वर्ष पूर्व गुरुदेव ने इस धरा पर जन्म लिया और आए वे कुरीतियों का उन्मूलन करने, आए वे इस धरा को अपने तप और त्याग का वरदान देने के लिए। गुणानुवाद के इस क्रम में कुछ पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया। प्रेमनो प्यालो पल पल मारे पीवो प्यास मारी। ट्रस्ट मंडल ने चातुर्मास के लिए अपनी भावना व्यक्त करी है। चातुर्मास संबंधी जैसा भी होगा, यहाँ से जावरा की ओर विहार रहेगा। 26 तारीख के बाद में जैसा भी होगा विचार करके जवाब दूंगा। रत्नराज मित्र मंडल के साथ ही श्री सौधर्म भ्रतपागछि त्रिस्तुति श्री संघ रतलाम ने यहाँ पर रतलाम पधारने हेतु अपनी विनंती करी है। परसों हमारा यहाँ से विहार रहेगा। 12 तारीख को हम करमदी पहुँचेंगे और 13 तारीख के दिन रतलाम में प्रवेश रहेगा। उसके बाद रतलाम में 13 तारीख स्थिरता रहेगी, 14 तारीख स्थिरता रहेगी, 15 तारीख की शाम को वहाँ से विहार करेंगे और उसके बाद 16 और 17 तारीख को हम जो है जावरा चौपाटी पहुँचेंगे। 17-18 वहाँ रुकेंगे। 19 तारीख के दिन जावरा पिपली बाज़ार में प्रवेश होगा
उसके बाद वहाँ से 19, 20, 21 3 दिन पिपली बाजार स्थिरता रहेगी। 22 तारीख को राजेंद्र श्री जैन दादावाड़ी जावरा में प्रवेश होगा और फिर वहाँ पर 23 तारीख को नूतन जिन मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा। दर्शकों, इस आयोजन में मोहन खेड़ा के अलावा भारत के अनेक क्षेत्रों से गुरु भक्त पधारे थे। आयोजन में भाग लेकर उन्हें कैसा लगा, आइए जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम। नरेंद्र वाणी तक आप सभी को जय जिनेन्द्र। इस समय हम श्री मोहनखेड़ा तीर्थ में यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री मोहनखेड़ा तीर्थ के महामंत्री श्री फतेहलाल जी कोठारी जी से जानेंगे इस तीर्थ की महिमा के बारे में। आदरणीय श्री फतेहलाल जी, इस तीर्थ की महिमा के बारे में आप बताइए। पहले तो आज के इस दिन प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। ये धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक आयोजन भी है और शिक्षाप्रद आयोजन भी है। मोहनखेड़ा तीर्थ के विशेष में सारे लोगों को जानकारी है, लेकिन ये बता दूं कि यहाँ पर परम पूज्य मुनिराज उस समय वहाँ यहाँ पधारे थे। आचार्य श्री उस दौरान यहाँ पर थल्ले मात्र करने आए थे, तो उन्होंने जब उनका चतुर्मास राजगढ़ में था तो उन्होंने इस भूमि पर कई जगह केसर और कंकु का, गुलाल का या कुछ ऐसा संकेत मिला। उन्होंने कहा कि ये ऐसी जागृत स्थिति है कि जब कभी यहाँ कुछ बनेगा और कोई तीर्थ बनेगा, और मुझे विश्वास है कि वो जग प्रसिद्ध होगा। मोहनखेड़ा तीर्थ के हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री हुकमी चंद जी बागरेचा साहब से हम जानेंगे इस तीर्थ के और महिमा और इस तीर्थ के विस्तृत जानकारी। कम से कम 38 साल से यहाँ सेवा दे रहा हूँ ये तीर्थ में, श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन सीतामढ़ी पेट ट्रस्ट में। कोषाध्यक्ष के पद पे कम से कम 28 से 30 साल हो गए हैं। और यहाँ मैं आया जब भी ट्रस्टी हुआ था, जब 7 रूम की धर्मशाला थी इधर, तो इतनी सारी सब हमारे गुरुदेव की कृपा से और ऋषभ चंद्र सूर्य जी की कृपा से ये इतनी धर्मशाला, आज 1200 रूम की लगभग धर्मशाला हम तैयार करके हम इतनी सब ट्रस्टियों ने मेहनत करके बनवाई है। और ये सब हमारा पैसा नहीं है, ये पूरा सांस्कृतिक समाज का पैसा है और पूरे समाज का पैसा है और इसका हम बराबर यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हमारे बीच में श्री मोहनखेड़ा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी, एक कहिए कि एक ऐसे कर्मठ ट्रस्टी महोदय पूरे तीर्थ के प्रति समर्पित हैं। हम श्री आदरणीय श्री सुजानमल जी सेठ साहब से जानना चाहेंगे इस तीर्थ के बारे में। श्री शत्रुंजय अवतार श्री आदिनाथ प्रभु को नमन, महाराजा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा को नमन वंदन। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश की मालव भूमि पर यह तीर्थ मोहनखेड़ा स्थापित है, जो कि गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की निर्वाण भूमि है। साथ ही गुरुदेव ने अपने जीवन काल के समय में इस तीर्थ की रचना की थी। तब गुरुदेव ने राजगढ़ के श्रावक को उपदेश दिया था कि पश्चिम दिशा की ओर जाना, वहाँ तुम्हें कुछ ऐसा शुभ चिन्ह दिखे तो मुझे संकेत करना। लूणा जी पोरवाल राजगढ़ निवासी जब पश्चिम दिशा की ओर आए, इसी स्थान पर उन्हें एक स्वस्तिक का चिन्ह दिखा। गुरुदेव से जाके प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आपने जो बताया था वह स्थान मुझे आपके आशीर्वाद से ज्ञात हुआ है और उस स्थान पर आपकी क्या भावना और आदेश है वो मुझे फरमाए। गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कहा कि आपको वहाँ मालवा क्षेत्र के लिए पालितना समरूप शत्रुंजय अवतार तीर्थ की स्थापना हेतु मैं आदेश देता हूँ और आदिनाथ भगवान मूल नायक को विराजमान करना है, ताकि मालवा क्षेत्र की जनता, भावुक श्रद्धालु जो कि पालितना नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर आकर अपने कर्मों का क्षय तप और आराधना के बल पर कर सकते हैं। ऐसा यह स्थान गुरुदेव द्वारा निर्मित हुआ। अर्ध शताब्दी महोत्सव भी मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ। जब अर्ध शताब्दी महामहोत्सव के समय
पानी की बहुत तकलीफ थी इस क्षेत्र में। तब गुरुदेव ने, यतीन्द्र सूरी जी का शासनकाल था, पाठ गादी रूम पर विराजित थे और उन्होंने सब समाजजनों को बोलते हुए कहा कि वर्तमान समय जो पैसे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उस समय 1 आना, 2 आना, 1 रुपया, 1.25 रुपया इस प्रकार की टीप चलती थी। वो टीप के प्रमाण अभी भी यहाँ पर है। जब 1.25 रुपया अगर कोई संघ ने लिखा दिया तो जय जयकार होता था। तो आप ये समझे कि उस समय से लेकर जब गुरुदेव ने जो भी नगरी यहाँ बसाई थी और उन्होंने यतीन्द्र सूरी जी ने आशीर्वाद दिया था कि ये जितने भी नगर यहाँ बसे हुए हैं, उस समय इंदौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और वहाँ पर टेंट लगे हुए थे हमारे समाज के। जबकि मध्य प्रदेश नहीं, मध्य भारत था। उस समय हमारे समाज के डॉक्टर प्रेम सिंह राठौड़ रतलाम निवासी मंत्री हुआ करते थे। वो भी एक गुरुदेव के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में मंत्री होते हुए उन्होंने सब सामान, ये कांग्रेस का जो अधिवेशन का था, यहाँ जुटाने की व्यवस्था की। और उस समय के समय को देखते हुए यहाँ सड़कें निर्मित की गई, बस स्टैंड बनाए गए, प्याऊ बनाई गई, भोजनशाला, अनेक प्रकार के विविध कार्यक्रम को सजाने के लिए और संवारने के लिए सब स्तरों पर व्यवस्था की। वो भी एक झाऊ दलाली का वातावरण था। उसके बाद स्वर्गारोहण, शताब्दी और जन्म महोत्सव की 100वीं वर्षगांठ भी यहाँ मनी। अर्ध शताब्दी के बाद शताब्दी वर्ष भी आचार्य ऋषभचंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में आचार्य भगवंत हेमेंद्र सूरी जी एवं आचार्य भगवंत जयंत सेन सूरी जी की सामूहिक निश्रा में वह भव्यतम कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात यह तीर्थ विकास की कड़ियों में बहता रहा है और यहाँ पर प्राणी मात्र का सेवा का भी संकल्प ट्रस्ट मंडल द्वारा किया जाता है। चाहे वो गौशाला हो, चाहे मनुष्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे विभिन्न प्रकार के कोई भी ऐसी आवश्यकता प्राणी मात्र को होती है, वो सब यहाँ पर आयोजित की जाती है। यह सर्व गुरु के लिए सर्व समाज जन, आज हम देख रहे हैं पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हुए हैं और विदेश से भी यहाँ लोग आया करते हैं। साथ ही यहाँ आकर अपनी एक अनुभूति जो होती है, जब मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि आपको दर्शन से क्या लाभ प्राप्त हुआ, तब मुझे उत्तर मिलता है कि जीवन में आत्म शांति से बढ़कर कोई बात नहीं होती है, वो इस स्थान पर प्राप्त होती है। हम सब भूल जाते हैं यहाँ आने पर कि संसार क्या है, जो कुछ है मोहन खेड़ा दरबार है, ऐसी भावना यहाँ पर होती है। और यहाँ पर अनेक कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर निःशुल्क भोजनशाला व्यवस्था है, निःशुल्क नौकारसी की व्यवस्था है। सब विधिवत कार्यक्रम ट्रस्ट द्वारा आयोजित होते हैं। बड़े बड़े कैंप लगते हैं। एशिया का सबसे बड़ा कैंप 2001 में 5328 ऑपरेशन एक साथ 8 दिन में किए गए थे। इस प्रकार के अनेक मानव कल्याणकारी काम, मानव सेवा के काम और जीव दया के काम, अनेक प्रकार के सभी काम किए जाते हैं। ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। आज आप यहाँ देख रहे होंगे कि 25,000 से 30,000 आदिवासी भाई जो हमारे इस क्षेत्र के निवासी है, वो भी प्रसाद को प्राप्त करते हैं। वो ही प्रसाद जो जैन समाज के लोग आकर नौकारसी या प्रसाद वापरेंगे, वो ही उन्हें दिया जाता है। ये भी एक ट्रस्ट मंडल की ऐसी भावना है कि हमारा क्षेत्र का जो भी आने वाला व्यक्ति इस गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति की छत्र छाया में मिलों तक दूर रहता है, उन्हें उसकी प्रसादी मिले। ऐसी भावनाओं के साथ अनेक कार्यक्रम ट्रस्ट द्वारा संपादित किए जाते हैं। और मैं गुरु भगवान जो भी हैं यहाँ पर, उनका भी विनयपूर्वक वंदन नमन करता हूँ। और साथ में जितने भी समाज जन यहाँ पधारे हुए हैं, श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पेढ़ी ट्रस्ट की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपने आत्म कल्याण के लिए इस क्षेत्र में पधार कर आप भगवान के भक्ति एवं गुरु भक्ति का परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पधारने वाले को। नमस्कार, प्रणाम। श्री मोहनखेड़ा तीर्थ पर ऐतिहासिक गुरु सप्ताह का आयोजन हुआ है और 198वीं गुरु सप्ताह, 198वीं गुरु सप्ताह का आयोजन
और आदिनाथ परमात्मा और दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरीश्वर जी के छत्र छाया में काफ़ी महानुभाव पधारे हुए हैं। यहाँ पर जैन जैनेतर भी आते हैं। मैं इनके विचार जानना चाहूँगा। आप इस तीर्थ पर आए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अति अद्भुत, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आए हैं और गुरुदेव की बहुत कृपा बरस रही है। कण कण में से ऐसा लग रहा है गुरुदेव हमें देख रहे हैं। और मेरी तो आत्मा ये कह रही है कि यहाँ विश्व का हर बंदा आना चाहिए, आकर के नमन करना चाहिए ताकि अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। तो आइए इस पवित्र स्थान के बारे में सभी लोगों की भूमिकाएं, सभी के मन के भाव क्या हैं वो उनसे सुनते हैं। सबसे पहले हमारे स्वर सम्राट श्री मदन जी परमार, आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस तीर्थ पर? सर, यहाँ बहुत सालों से गुरुदेव के चरणों में आने का मौका मिल रहा है और आपके साथ 20 सालों से आ रहा हूँ मैं। और यहाँ आने के बाद में एक इतनी शांति मिलती है कि बस पूछो मत। यहाँ आने के बाद में जो मन के भाव हैं बिल्कुल परिवर्तित हो जाते हैं। एक अनूठा अनुभव मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मदन जी परमार साहब। यानी महेश भाई से हम विचार जानना चाहेंगे। सभी को जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। यहाँ पे मोहनखेड़ा में दूर दूर से काफ़ी श्रद्धालु यात्री आते हैं। देश से नहीं विदेश से भी यात्री यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ आज के दिन दादा की महा आरती होती है और यहाँ पे कई लोग अपनी अपनी मन्नतें मांग कर जाते हैं और सारी मन्नतें दादा की कृपा से संपूर्ण रूप से पूरी भी होती है। और कुछ बड़ी बड़ी मन्नतें लोग मांगते हैं यहाँ पे। किसी प्रकार से केसर से तोलना रहता है यहाँ पर के, और सोने से भी तोलना रहता है, चांदी से भी तोलना रहता है। काफ़ी अच्छे अच्छे भाव लोगों के रहते हैं और सारी मनोकामना उनकी पूर्ण भी होती है। और आज के दिन सबसे ज़्यादा कृपा बरसती है इस क्षेत्र में, मोहनखेड़ा में। यहाँ पे आज की रात्रि में केसर वर्षा भी होती है और वो भी दादा की कृपा है जो केसर वर्षा यहाँ पे होती है। और ये बड़ी विचित्र बात है जो केसर वर्षा होती है और देखते लोग हैं और बड़ी भावना से मन्नत लेकर भी जाते हैं यहाँ पे। और आज की रात और महा आरती होती है और सभी श्रद्धालु यहाँ पे सब लोग लाभ भी लेते हैं और सबका प्रेम भी बरसता रहता है और सब लोग मिल करके आरती उतारते हैं। सभी को जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। श्री मोहनखेड़ा महातीर्थ पर हमें एनवी ग्रुप मुंबई श्री नरेंद्र जी वाणी गोता के सानिध्य में यहाँ आने का अवसर मिला और गुरु दर्शन करने का अवसर मिला। इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत ही अच्छा लगा इस महातीर्थ पर आकर गुरु भगवंत के दर्शन कर मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। और एक बार पुनः श्री नरेंद्र जी वाणी गोता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके सानिध्य में हमें आज इस पावन धरा पर आने का अवसर मिला और गुरु भगवंत के चरणों में हमें यहाँ पहुँचने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय श्री आदिनाथ, जय श्री दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी गुरुभ्यो नमः। पिछले 20 वर्ष से इस तीर्थ पर आने का हमें अवसर मिला है। मेरे बड़े भ्राता श्री आदरणीय जैन संगीतकार नरेंद्र जी वाणी गोता के सानिध्य में हम यहाँ पर पिछले 20 वर्ष से कार्यक्रम करते हैं और पिछले 20 वर्ष से पूरे जैन समाज के अंदर, पूरे जैन जगत के अंदर बहुत बड़े बड़े दरबार देखे। जीवन में इस जैन समाज के अंदर भव्य दरबार तो बहुत देखे, लेकिन दिव्य दरबार अगर कोई है तो मात्र श्री आदिनाथ मोहनखेड़ा इस पावन तीर्थ राजगढ़ मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर। यहाँ पर हमने हमारे जीवन के बहुत कुछ चमत्कार देखे हैं, बहुत चमत्कार देखे हैं। जो व्यक्ति यहाँ पर प्रेम से, भाव से नमस्कार करता है, वहाँ पर उसका नमस्कार सुनकर उसका चमत्कार गुरुदेव हाथों हाथ देते हैं। मोहनखेड़ा महातीर्थ में पधारे समस्त प्रभु भक्तों का, गुरु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। आज का ये बड़ा ही पावन दिन गुरु सप्तमी का और बड़ी दूर दूर से सारे भक्तगण दादा के दर्शन को यहाँ पधारे हैं। और मेरा भी सौभाग्य है जो आज हमारे साथी, जो हमारे इस ग्रुप के मेन ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे नरेंद्र भाई वाणी गोता, उनके सानिध्य में पूरी टीम हमारी भी आज गुरु सप्तमी के इस पावन अवसर पर इस मोहनखेड़ा की धन्य धरा पर गुरु दर्शन का जो सौभाग्य हम सभी को मिला है, उसके लिए मैं समस्त गुरु भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही नरेंद्र भाई वाणी गोता का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और
उनकी मेहरबानी से ही आज ये गुरु दर्शन हमको आज यहाँ पर मिले हैं। और एक बार हम धन्यवाद करेंगे हमारे पारस चैनल का, जिन्होंने कि इस तीर्थ की महिमा को पूरे विश्व में फैलाया है। विश्व के कई देशों में ये चैनल से प्रसारित होता है। हम चाहेंगे सभी लोग अपने दिल की बातें हर बार पारस चैनल के जरिए पूरे विश्व में फैलाते रहें। और जैन धर्म का प्रचार करना है तो एक ही चैनल, और वो है पारस चैनल। मैं मैसूर से आया हूँ, बाबूलाल जैन, और ये हमारे परम मित्र हैं। हम यहाँ पर रोज हर साल आते हैं और साल में 2-3 बार आते हैं। यहाँ पर दादा गुरुदेव का बहुत बड़ा जोरदार पर्चा है, जो भी मन्नत मांगो वो पूरी होती है। हम अहमदाबाद गुजरात से आए हुए हैं। मेरा नाम कैलाश कुमार तिलोक संजी कांग्रेसा, राजस्थान में जालोर डिस्ट्रिक्ट में ओटवाला, और हम इधर 15 साल से गुरु भक्त हैं और यहाँ हर साल में 2-3 बार आते हैं। और यहाँ गुरु महाराज का जोरदार परसा है, जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। आज गुरु सप्तमी है, आप सभी को मेरी तरफ से गुरु सप्तमी की बहुत बहुत बधाई है। हम पिछले 25 वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर लाभ हमको यहाँ मिलता है। आप सभी से निवेदन है, आप भी हर साल यहाँ पधारे और दर्शन पूजा का लाभ लेवे। यहाँ बहुत बड़ी यात्रा लगती है कि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आप सबसे निवेदन है, आप भी हर साल यहाँ पधारे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। हम यहाँ गुरु सप्तमी मनाने आए हैं रतलाम से। हम हर साल आते हैं यहाँ पे। चलो बोलो। जय गुरुदेव। हम अनंतपुर से आए, आंध्र प्रदेश से। हम कल भी पूजा किया था, आज भी पूजा किया, बहुत अच्छा लगा हमारे को। ऐसा रेगुलर चलना चाहिए, अच्छा लग रहा है। और आगे की भावना है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है वो सॉल्व करना है, और बाकी सब अच्छा है। बाकी जो आने वाले हैं भक्त, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी आस्था के केंद्र पूज्य श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब को हमारा नमन। हम गुजरात संजेली से आए हैं और यहाँ का सब सुव्यवस्था देखकर हमको इतना आनंद विभोर हुआ है कि बहुत हम गदगद हो गए हैं। आज त्रिस्तुतिक संघ के संस्थापक श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब की गुरु सप्तमी पर हम यहाँ पर राणापुर से उपस्थित हुए हैं। वाकई में बहुत हर्षोल्लास है मन में, और काफ़ी अच्छा अनुभव कर रहे हैं। जिन शासन की शोभा में अभिवृद्धि होती यहाँ पर देख सारे भक्तों को में जो पूजा का उल्लास है वो सभी में बना रहे, और इसी प्रकार से गुरु की कृपा सब पर बरसती रहे। सायंकाल महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने मिलकर भक्ति भाव के साथ दादा गुरुदेव की आरती उतारी। दादा गुरुदेव की आरती उतारते हुए भक्तों ने खूब भक्ति की।
दर्शकों, इस तरह बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक गुरु भक्तों ने गुरु सप्तमी पर्वोत्सव के इस महामंगल आयोजन को संपन्न किया और मंगल भावना भाई कि पूज्य गुरुदेव के ही समान उनकी आत्मा का भी कल्याण हो और उनका जीवन शाश्वत जिन शासन की प्रभावना का निमित्त बने। इसी के साथ इस विशेष प्रस्तुति में अब हम लेते हैं आपसे विदा। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।